तो इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखा जाए। तो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, हमें क्या पढ़ना है, ब्याज निकालने के बारे में पढ़ना है कि ब्याज कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक केस होता है 1 ईयर, कह रहा है कि 1 ईयर अगर दे, 1 ईयर का केस पूछे कि कोई धन एक इतना रुपया का धन एक वर्ष में इतना प्रतिशत की दर से कितना हो गया। तो एक वर्ष का अगर पूछे तो एक वर्ष का जो नियम हम साधारण ब्याज में लगाते हैं, जो नियम हम साधारण ब्याज में लगाते हैं वही नियम हम चक्रवृद्धि ब्याज, वही नियम हम कैसी में लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लगाएंगे। तो जो नियम साधारण ब्याज में एक वर्ष के लिए लगता है वही नियम चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगता है, कोई चेंज नहीं होता है। आज चक्रवृद्धि ब्याज का होता है कि जो धन हम जब ले लिए तो ले लिए, एक वर्ष के बाद क्या होता है कि ब्याज मिलता है, और जब ब्याज मिल जाता है तो वही ब्याज क्या हो जाता है, मूलधन में फिर दूसरे वर्ष के लिए जुड़ जाता है। तो उसके लिए फिर नियम अलग हो जाता है। एक वर्ष तक तो साधारण ब्याज पर ही चलता है, जितना मूलधन का ब्याज आया वह सेम चलता है। लेकिन एक वर्ष के बाद अगर हम 2 वर्ष में निकलते हैं तो इसका निकालने का क्या तरीका होगा यह जानिए। तो दूसरा केस में अगर दे दे फॉर 2 ईयर, क्या दे दे, फॉर 2 ईयर का केस दे, हमें ब्याज निकालना हो, तो ब्याज निकालने के लिए पहले हम परसेंट में ब्याज निकालते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को तो रुपया में पैसा लाना है, लेकिन इससे पहले हम परसेंट में निकाल लेते हैं। और जब हम परसेंट में निकाल लेंगे तो मूलधन का उतना परसेंट हम निकाल देंगे तो हमें रुपया में ब्याज मिल जाता है। तो पहले हम आसानी के लिए परसेंट में निकालते हैं। तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकलता है इसको सीखें। 2 ईयर के केस में अगर हमें परसेंटेज ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है कि जो हम क्या करते हैं कि SI जो निकालते हैं, परसेंटेज SI, और फिर रेट का स्क्वायर करके हम 100 से भाग दे देते हैं। रेट का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते हैं तो हमें परसेंटेज CI मिल जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से अगर मान लीजिए कि 2 ईयर का है तो टाइम अगर आपका 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का टाइम है, और रेट अगर आपको दे दिया कि 10% का रेट है, कितना दे दिया, 10% का रेट है, तब कहेगा कि इसका परसेंटेज ब्याज आप परसेंट में मान निकालिए। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, परसेंटेज CI बराबर हो जाएगा यहाँ पे SI, परसेंटेज SI या परसेंटेज SI दोनों को गुना करके निकलता है। तो 10 गुने 2 ये परसेंटेज SI, या फिर यहाँ पे रेट का स्क्वायर करेंगे तो 100 करेंगे, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 फिर इससे भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 1, तो कितना होगा 10 दूना का 20, 1 कितना 21, यानी 21% क्या आ गया, ब्याज आ गया परसेंट में। जितना परसेंट में ब्याज आ गया, मूलधन का उतना परसेंट निकालेंगे तो रुपया में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो साधारण ब्याज का नियम लगता है वही नियम हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगाएंगे। लेकिन 2 ईयर के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं कि परसेंटेज CI इक्वल टू परसेंटेज SI प्लस R²/100। तो ये हो गया केस। अगर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इसका परसेंटेज ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसे हम जानेंगे। तो अगर दिया हो 3 वर्ष पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो फॉर 3 ईयर पर, ठीक है, तो इसके लिए क्या नियम होता है तो पहले सीखेंगे। परसेंटेज CI हमें निकालना है तो होता है परसेंटेज SI, फिर उसके बाद दशमलव देते हैं, और फिर SI गुने R, फिर ये काम करते हैं, एक बार ये काम करते हैं, फिर दूसरा बार काम करते हैं R का Q, इसका RQ करेंगे, RQ करके इसका 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक हार्सिल में हो जाएगा चाहे जितना अंक आएगा। तो यहाँ पे इसको पहले अगर मान लीजिए R हमें दे दिया है 5, अब परसेंट टाइम कितना लेना है, 3 ईयर पर निकालना है, 3 ईयर पर। तो यहाँ पे पहले देखिए SR कैसा होता है, R गुने T, R गुने कितना होता है T, तो R का जगह पर कितना है 5, गुने 3, फिर दशमलव, फिर SR, तो 5 गुने 3, फिर इसको गुना करना है RQ से 5 से,
फिर ये आर क्यू करना है, आर क्यू यानी 5 का क्यू, इसी को हल करेंगे तो परसेंटेज ब्याज निकलेगा। इसका हम क्यू करके 2 अंक लेते हैं तो 5 25 125, 125 का 2 अंक लेंगे तो 25, 25 यहाँ पे लिख लिए। अब फिर हाथ में कितना लगा 1 हार्सिल, इसको फिर करके 2 अंक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 या 15 पचे 75, चाहे 5 25 25 तिया 75, 75 एक कितना हो जाएगा 76। इसका भी 2 अंक लेना है, कितना ले लिए 2 अंक किया, 2 अंक ले लिए, बचा कितना 5 तिहाई 15, यहाँ पे 15, इतना परसेंट क्या आ गया इसका सी आई निकल गया। तो इस नियम से निकालेंगे। अगर हमें फिर यहाँ पे रेट दे दे 6 और फिर उसके बाद क्या दे दे टाइम दे दे 3 ईयर पर निकालना हो तो हमें परसेंटेज सी आई निकालना हो, परसेंटेज सी आई का फॉर्मूला हो जाता है एस आई, परसेंटेज एस आई दशमलव फिर एस आई गुने आर फिर आर का क्यू। इसका भी 2 अंक लिखते हैं स्क्वायर करके, इसका भी 2 अंक लिखते हैं तो लिखा जाए। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 छछा के 36 कितना हो गया, छछा के 36 फिर 6 से गुना करेंगे, छछा के 36 और 3 18 इतना कितना आ गया 216, 216 में 2 अंक 16 ले लिए, कितना ले लिए 16, हार्सिल लगा 2 लगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं एस आर करते हैं तो 6 3 18, 18 में फिर 6 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 18 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 और फिर 6 कितना इतना आया, तो इतना आया 18 पचे 90, 18 छकी टोटल 100, तो इतना आया। हार्सिल कितना था 2, तो ये आपका कितना 110, कितना आ गया 110, 110 में कितना ले लिए 10 ले लिया। हार्सिल कितना बचा 1 बचा, 1 क्या करेंगे एस आई निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, यानी इतना परसेंट क्या आ गया परसेंटेज ब्याज आ गया 3 ईयर के लिए। आइए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि मंगलू ने 6,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 6,000 रुपया लिया है और कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए और 5% वार्षिक दर से, तो कह रहा है कि सूद सहित 2 वर्ष के बाद कितना लौटाना पड़ेगा यह मालूम करना है। तो यहाँ पे हम पहले परसेंटेज ब्याज मालूम कर लेंगे, परसेंटेज सी आई बराबर कितना होता है। तो परसेंटेज सी आई बराबर होता है परसेंटेज एस आई प्लस आर स्क्वायर बटा 100। यहाँ पे एस आई करते हैं रेट और टाइम को गुना करते हैं, तो रेट और टाइम कितना है, रेट हो गया 5 और टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, यानी 5 दूना के 10 वर्ष हो गया। और फिर कहता है रेट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसको 100 से क्या करना है भाग दे देना है, इसको करेंगे तो 10 ये पॉइंट में हो जाएगा 0.25, इतना परसेंट में ब्याज आ गया। जब इतना परसेंट ब्याज आ गया तो मूलधन का उतना परसेंट निकाल लेंगे तो रुपया में ब्याज आ जाएगा। तो मूलधन कितना है पी है 6,000 रुपया, 6,000 का 10.25% निकालेंगे तो आ जाएगा 615 रुपया। 615 रुपया जो आया यह क्या आया ब्याज आया, क्या आया ब्याज आया। तो इतना ब्याज आ गया तो हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर होता है पी प्लस आई, बराबर पी के जगह पर कितना 6,000 रुपया, आई कितना ब्याज कितना आ गया 615 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो 6,615 रुपया क्या आ गया मिश्रधन आ गया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और अर्धवार्षिक या छमाही से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल कैसे होता है इसको हम बताएंगे। क्वेश्चन दिया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपया का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी जब अर्धवार्षिक कह दे तो इसका मतलब कि छमाही कहा है, तो यहाँ पे जब रेट जो हो जाता है वह कितना हो जाता है आधा हो जाता है। तो 12 बरस है तो इसे 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आधा, यानी 6% का रेट हो जाएगा। और जो टाइम होता है वह क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है। अर्धवार्षिक के केस में या छमाही के केस में टाइम दुगुना हो जाता है। ये कितना हो गया 2 वर्ष। अब 2 वर्ष क्या हो गया 2 वर्ष का ये समय हो गया। अब हमें परसेंटेज ब्याज निकालेंगे सी आई, क्या निकालेंगे परसेंटेज सी आई निकालेंगे।
तो इसके लिए 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज एस आई प्लस आर स्क्वायर बटा 100। एस आई दोनों का गुना करते हैं तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर तो 6 का 36 और बटा 100, इसको बदलेंगे तो 12.36 इतना आ गया परसेंट। अब हम मूलधन का इतना परसेंट निकाल लेंगे तो ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना है 62 पॉइंट इतना का 12.36 इतना परसेंट निकालेंगे तो 772.50 इतना रुपया आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। किसी भी सवाल को 1 मिनट से कम समय में कैसे बनाते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। परीक्षा में 1 मिनट से कम समय में मैथ का सवाल कैसे सॉल्व हो जाए, तो इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। सवाल दिया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपया हो जाएगा। 2000 रुपया 2420 रुपया कितने वर्ष में हो जाएगा 10% की वार्षिक वर्ष से। तो इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा कितना होता है 100, इसका पावर n हो जाता है। ए का जगह है 2420 रुपया, अब पी इधर आ जाएगा तो पी कितना दिया है 2000 रुपया, तो ए जोड़ आर का जगह पर 10 बटा कितना 100 का पावर n, ये कटाएंगे तो डायरेक्ट 11 बटा कितना 10 का पावर 2 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी फिर सॉल्व करेंगे तो ये 11 बटा 10 का पावर कितना हो गया n, यानी n बराबर कितना हो गया 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में यह कितना हो जाएगा 2000 रुपया 2420 हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। शॉर्ट ट्रिक से सवाल को सेकंडों में कैसे उड़ा दिया जाता है इसको हम बताएंगे। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सवाल दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि 4 वर्ष में क्या हो जाता है कि 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यही 27 गुना कितने वर्ष में होगा। तो जितना वर्ष निकालना है उसे व्हाट कर दिए। इसके बाद क्या हम करते हैं कि 3 का क्या पावर दे कि 27 हो जाए, तो 3 का यहाँ 3 पावर देंगे तो 27 हो जाता है। तो जितना पावर देते हैं उसे टाइम दिए गए समय में उस पावर से गुना कर देते हैं तो वर्ष निकल जाता है। तो दिया हुआ वर्ष कितना है 4, इसके पावर कितना है 3, इससे गुना करेंगे तो कितना 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में धन कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अब सवाल को मिनटों और सेकंडों में कैसे बनाते हैं तो इसको बनाकर दिखाते हैं। यह चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। तो कह रहा है कि 6 वर्ष में वह क्या हो जाता है दुगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में वह दुगुनी हो जाती है। फिर कह रहा है कि यही धनराशि 8 गुनी कितने वर्ष में होगी, यही धनराशि 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो फिर उसके बाद 2 का पावर क्या दे कि 8 हो जाए, तो 2 का पावर अगर हम 3 देते हैं तो 8 हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जितना समय दे टाइम उससे इसके पावर को गुना कर देते हैं तो हमें वर्ष निकल जाता है। तो यहाँ पे समय कितना दिया है 6 और यहाँ पे इसके पावर 3 है, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18, यानी 18 वर्ष में यह कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।